देखो जी, नशे के अंदर गाड़ी चढ़ा दी है, दारू पी के पुलिस ऑन ड्यूटी। चैनल के रिसेंट वीडियो में ही आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई ड्रिंक करके रोड्स पर गाड़ियों को चलाता है तो उसका बिहेवियर किस तरह से होता है और किस तरह का सिचुएशन बाद में क्रिएट होता है, कैसे वो अपने पूरे होश में नहीं होता है, कैसे वो अपने गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी लेफ्ट से कब राइट चली गई, राइट से कब लेफ्ट में आ गई। और इन्हीं वजहों से कई बार खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ये गाड़ियां दूसरों को हिट करती हैं, सामने वालों को चोटें आती हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। और ऐसे केसेस रेगुलर बेसिस पर आप सभी इंडिया में देखते आ रहे होंगे। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लिकर पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी रेगुलर बेसिस पर वहां से भी केसेस आते रहते हैं। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि कितना लोग नियम कानून का पालन कर रहे हैं और कितना ही कानून से वो डर रहे हैं। इनफैक्ट कानून की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली चंडीगढ़ से एक वीडियो सामने आया था जिसमें कानून के रखवाले यानी कि एक पुलिसमैन पूरी तरह से ड्रंक होकर अपने कार को चला रहे होते हैं। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन इनके साथ भी क्रिएट होता है। होश में नहीं होते हैं तो इनको पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी कितने ज्यादा तेज रफ्तार में चल रही है या फिर कब ये अनकंट्रोल हो गई। सबसे पहले तो जाकर ये एक एक्टिवा को टक्कर मारते हैं, फिर वहां से बचकर भागते समय किसी एक दूसरे स्कूटी को भी चपेट में ले लेते हैं। अब यहाँ पर लोगों को कितना नुकसान हुआ, लोगों को कितनी चोटें आई, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इन भाई साहब की हालत को देखकर आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से कानून की रखवाली कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अपने होश में नहीं लग रहे। आसपास जो और पुलिस वाले आए हैं जबरदस्ती वो इनको निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, मतलब अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि आसपास के लोग इनको कोई नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हो तो जो पब्लिक है वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा भड़की हुई है। ये देखो जी, नशे के अंदर गाड़ी चढ़ा दी है, दारू पी के पुलिस ऑन ड्यूटी। ये देखो ऑन ड्यूटी चंडीगढ़ पुलिस। जाहिर सी बात है भाई, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है ऐसे घटिया चीजों को रोकने के लिए, वो खुद ही जब ऐसे काम करने लगेंगे तो गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है। बाकी भाई इस तरह के जितने भी केसेस आते हैं उसमें ज्यादातर यंगस्टर्स शामिल होते हैं, खासकर वो यंगस्टर्स जिनके पास थोड़ी सी बड़ी लग्जरी और महंगी गाड़ियां होती हैं। अभी रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद से लैंड रोवर डिफेंडर का ये वाला एक्सीडेंट सामने आया जिसमें कुछ यंग एज के लड़के अपने डिफेंडर को काफी ज्यादा तेज रफ्तार में चला रहे होते हैं। अब होता क्या है, एक जगह पर आगे चलकर भाई लोग कंट्रोल खो देते हैं और गाड़ी डिवाइडर को हिट करते हुए सड़क पर ही पलट जाती है। फॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में किसी दूसरे पर्सन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट गाड़ी में जो लड़के बैठे हुए थे वो भी पूरी तरह से सेफ थे। जैसे ही एक्सीडेंट होता है गाड़ी पलटती है, ये लोग गाड़ी छोड़कर तुरंत स्पॉट से फरार हो जाते हैं। बाकी गाड़ी में थोड़े बहुत डैमेजेस आप देख सकते हो। वहीं इस केस में भी लोकल्स का ये मानना था कि ये जो यंगस्टर्स हैं वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइव कर रहे थे। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इससे किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भाई हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब भी इस तरह की हरकतें रोड्स पर होती हैं तो बहुत कम ही केसेस में सामने वाले बच पाते हैं इन जैसे लोगों के कहर से। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला एक्सीडेंट भी है जो रिसेंटली राजस्थान के अजमेर में हुआ था। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम केस है। रात के समय 4 यंगस्टर्स अपने फॉर्च्यूनर से पुष्कर से अजमेर की तरफ जा रहे थे। एज पर द रिपोर्ट गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। तभी आगे चलकर एक जगह पर ये अनकंट्रोल होती है और पुष्कर अजमेर घाटी के पास अपने सामने चल रहे कुछ 2 व्हीलर्स को हिट करते हुए सड़क से नीचे उतर जाती है। अब इस टक्कर का जो मेन रीजन था वो ये था कि ड्राइवर का पूरी तरह से अपने होश में ना होना और गाड़ी का बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जाना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी के सामने कोई आ गया हो या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया हो जिससे ड्राइवर को ना चाहते हुए भी स्टीयरिंग इधर उधर घुमाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहां पर जो आई विटनेस थे जो ऑलमोस्ट इस गाड़ी से हिट होते होते बचे थे, उन्होंने सारी चीजें खुद ही बताई हैं। और भाई ये चीज़ तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब आप गाड़ी के अंदर का सीन देखते हो। गाड़ी में कई सारी लिकर्स की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, जिससे ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी में जो भी लोग बैठे हुए थे, जो भी लड़के बैठे हुए थे, वो कहीं ना कहीं ड्रिंक होकर गाड़ी को चला रहे होंगे, जिस वजह से वो और भी चीज़ों पर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। खैर इस एक्सीडेंट के बाद बाइक वालों को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 3 को काफ़ी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। बाकी भाई इस केस में भी वही सीन हुआ था। आसपास के जो लोग थे, जो लोकल्स थे, वो ड्राइवर पर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे और ये पर्टिकुलर लड़का जो है वो खाटू श्याम मंदिर में सेवादार भी है। खैर जो भी हो, ये जिस जगह से जुड़े हुए हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि भाई आज के टाइम पर इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा अच्छा पोस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा पावर मिल जाता है, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो। अनफॉर्चुनेटली वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी भाई बिल्कुल ऐसा ही लापरवाही वाला या कहिए ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाला एक और एक्सीडेंट रिसेंटली गोवा से भी सामने आया है।
यहाँ पर हुआ क्या कि गोवा के डोना पाउला एरिया में रात के समय एक भाई साहब अपने BMW 340i से जा रहे होते हैं। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो इनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, यंग एज के ही हैं। साथ में ये इनकी फ्रेंड भी गाड़ी में होती हैं। अब होता क्या है कि एक सर्कल पर ये अपने गाड़ी को काफ़ी तेजी में मोड़ते हैं, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसे हम क्लियरली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपने इस पर्टिकुलर गाड़ी के बहुत सारे ऐसे रील्स देखे होंगे जिसमें लोग टर्न लेते समय एकदम से एक्सेलरेट करते हैं और कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट मारने की कोशिश करते हैं। हो सकता है भाई साहब भी ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि जो टर्न था वो बहुत ही लंबा था। इनको अपने लेफ्ट से मुड़ना चाहिए था, लेकिन ये एक्सट्रीम राइट में चले गए हैं। हालांकि भाई साहब का ड्रिफ्ट शायद फेल हो गया। पहले ये सड़क पर किनारे पार्क एक पिकअप को हिट करती है, फिर एकदम से टर्न होते हुए सामने से आ रहे महिंद्रा XUV 9S में घुस जाती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर दोनों गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है। 9S का जो ड्राइवर है वो पहले से ही BMW को देख लिया होता है, इसलिए वो काफी हद तक अपने गाड़ी के स्पीड को कम कर लेते हैं, या ये ऑलमोस्ट इन्होंने गाड़ी को रोक ही दिया था। वहीं BMW भी तुरंत टर्न ली होती है, इसलिए इसकी स्पीड भी कम होती है। हालांकि फिर भी जितनी स्पीड थी इनफ थी अनकंट्रोल होने के लिए और दूसरे गाड़ी को हिट करने के लिए। XUV के फ्रंट में नुकसान आ गया, इसका बोनेट बम्पर वगैरह टूट गया है, अंदर के एयरबैग्स ओपन हो गए हैं। और ये भी ब्रांड न्यू कार है, जो चीज़ आप इसके डोर हैंडल पर लगे रिबन को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो। वहीं BMW का लेफ्ट साइड वाला डोर वगैरह टूट गया है, फेंडर पिचक गया है और इसके भी एयरबैग्स ओपन हो गए हैं। फॉर्चुनेटली दोनों ही गाड़ियों के पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं इसमें। लेकिन भाई इस तरह की चीज़ें कितना ज़्यादा खतरनाक होती हैं अभी आपने एक्सीडेंट्स में देख ही लिया। यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि सामने से कोई 2 व्हीलर वाला नहीं आ रहा था या फिर कोई पेडेस्ट्रियन नहीं था, वरना नुकसान ज़्यादा हो जाता। अब भाई यहाँ पर भी सेम केस था। BMW के जो ड्राइवर थे वो ड्रिंक करके गाड़ी को चला रहे थे, जिस चीज़ का केस भी उनके ऊपर रजिस्टर हुआ है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप इनका एटीट्यूड देख सकते हो, किस तरह से ये लोगों पर भड़क रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर भी सेम हुआ होगा। एक्सीडेंट के बाद लोकल्स जो होंगे उन्होंने नाराजगी जताई होगी, जिसके बाद आप देख सकते हो BMW के ड्राइवर कितना ज़्यादा भड़के हुए हैं, जबकि उनके सामने एक पुलिसमैन भी खड़ा हुआ है। बिल्कुल भी किसी चीज़ का उनको डर नहीं है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होंगे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होंगे। हेलो पापा, हेलो और भाई सिर्फ यही नहीं, भाई कितने ज़्यादा एरोगेंट हैं वो आप इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हो, जो कुछ दिनों पहले का है, जहाँ पर ये अपने सेम BMW को काफ़ी तेज रफ्तार में चला रहे थे। पुलिस ने इनको रोका और शायद वो इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप तेज रफ्तार में गाड़ी को क्यों चला रहे हैं, जिस पर भी ये भाई साहब भड़क रहे हैं। लिमिट असा तुझ्याकडे चेक कर बघा सांग किती स्पीड अशी लिमिट सांग मला ना किती देऊ सरी काढून तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पुलिस वालों से इस तरह बात करने की बहुत कम ही लोगों की हिम्मत होती है, और वो कौन लोग होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दुख की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन होता नहीं है। अभी यही वाला केस हुआ है, ज्यादा कुछ होगा थोड़ी ना, इसमें किसी ना किसी तरह से सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ का कानून उतना स्ट्रिक्ट है ही नहीं। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।